हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर टाइम की, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि अगर आप समय को नहीं संभालेंगे तो समय आपको संभाल लेगा। सोचिए, कितनी बार आपने कहा है मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई आपसे कहे आपके पास आज 24 घंटे हैं, जैसे इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट के पास होते हैं, तो बात थोड़ी अजीब लगती है ना, क्योंकि सबके पास समान समय है। फर्क बस इतना है कि कौन अपने समय का मालिक है और कौन उसका गुलाम। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, टाइम मास्टरी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। यानी समय को काबू करना मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करना सफलता है, लेकिन म्यूरिस बताते हैं कि ज्यादा काम नहीं, सही दिशा में काम असली प्रगति लाता है। आपका हर मिनट, हर घंटा या तो आपको सपने के करीब ले जा रहा है या आपसे दूर। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग अपना दिन ऐसे शुरू करते हैं जैसे कोई जहाज बिना नक्शे के समुद्र में निकल गया हो। वो हर लहर के साथ बहते जाते हैं, कभी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की ओर, कभी इंस्टाग्राम की लहर में, कभी किसी बेकार मीटिंग की दिशा में, और दिन के अंत में कहते हैं आज कुछ हुआ ही नहीं। म्यूरिस का कहना है कि समय का मालिक वही है जो हर सुबह जानता है कि आज उसे कहां पहुंचना है, क्योंकि दिन तभी जीतते हैं जब सुबह सही दिशा में शुरू होती है। वो बताते हैं कि असल में समय प्रबंधन एक माइंडसेट गेम है। आपका समय वहीं जाता है जहां आपकी ऊर्जा और ध्यान जाते हैं। अगर आप हर बार अर्जेंट चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कभी वक्त नहीं बचेगा। और जो लोग हर दिन सिर्फ आग बुझाने में लगे रहते हैं, वो कभी अपने सपनों की इमारत नहीं बना पाते। म्यूरिस हमें सिखाते हैं कि समय को काबू में करने के लिए घड़ी नहीं, नजरिए को बदलना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, पर हर कोई उन्हें एक जैसा नहीं जीता। तो दोस्तों, आज हम इस किताब से 10 शक्तिशाली सीखें जानेंगे, जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपने दिन के मालिक बन सकते हैं, कैसे बिजी रहना छोड़कर प्रभावी बन सकते हैं, और कैसे समय के गुलाम से समय के राजा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से, जहां हम समझेंगे कि क्यों स्पष्टता यानी क्लैरिटी समय की असली मुद्रा है। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर क्लैरिटी अबाउट हाउ टू यूज इट। यानी आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं, बस ये स्पष्ट समझने की जरूरत है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ की है कि आज बहुत काम है, लेकिन शाम तक महसूस हुआ कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने दिन की शुरुआत दिशा के बिना की थी। आपके पास ऊर्जा थी पर लक्ष्य नहीं, और जब लक्ष्य नहीं होता तो ऊर्जा बिखर जाती है। म्यूरिस बताते हैं कि ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं जूझ रहे, बल्कि प्राथमिकता की कमी से। वो हर काम को जरूरी मानते हैं, इसलिए कुछ भी सही से नहीं कर पाते। वो कहते हैं, क्लैरिटी कट्स कंफ्यूजन लाइक अ नाइफ, यानी स्पष्टता भ्रम को चीर देती है। वो एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के पास 2 घंटे हैं। अगर उसे साफ पता है कि उसे क्या करना है, तो वो 2 घंटे में चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर वो सोचने में ही 2 घंटे बिता दे कि पहले क्या करूं, तो उसका समय खत्म हो जाएगा और परिणाम शून्य रहेगा। स्पष्टता का मतलब है हर दिन की शुरुआत उद्देश्य से करना। थिबॉट कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने आप से बस 3 सवाल पूछिए। 1, आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं? 2, अगर आज सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? 3, जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब जानते हैं तो आप बाकी 90% लोगों से आगे हैं, क्योंकि स्पष्टता समय का सबसे बड़ा गुणक है। म्यूरिस कहते हैं, इफ योर गोल्स आर फॉगी, योर डेज विल बी वेस्टेड। यानी अगर आपके लक्ष्य धुंधले हैं तो आपके दिन बेकार चले जाएंगे। तो अगली बार जब आप दिन शुरू करें, पहले तय करें कि कहां पहुंचना है, क्योंकि बिना मंजिल के दौड़ कभी जीत में नहीं बदलती। स्पष्टता आपको वो शक्ति देती है कि आप ना कह सकें उन चीजों को जो आपके असली रास्ते से भटका रही हैं, और यही ना कहना आपको आपके समय का सच्चा मालिक बनाता है। अब जब हमने सीखा कि स्पष्टता ही हर घंटे का सबसे बड़ा गुणक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों प्राथमिकता तय करना समय प्रबंधन की रीढ़ है। सी बात म्यूरो से कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। हम अक्सर अपने दिन को इस भ्रम में गुजारते हैं कि हर काम जरूरी है। हम हर ईमेल का जवाब देते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं, और दिन के अंत में महसूस करते हैं आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। म्यूरो से कहते हैं, यही वो जगह है जहां प्राथमिकता काम में आती है, क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं होती, और अगर आप हर चीज को जरूरी मानेंगे तो कोई भी चीज सही से नहीं कर पाएंगे। वो एक सरल सिद्धांत बताते हैं, द 80-20 रूल, यानी आपकी 20% काम आपके 80% नतीजे लाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूं, बल्कि कौन सा काम सबसे ज्यादा असर डालता है। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। आप दिन भर सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स और प्लानिंग में व्यस्त हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ उन 2 चीजों पर ध्यान दें जो असल में राजस्व बढ़ा रही हैं, जैसे ग्राहक अनुभव और उत्पाद सुधार, तो आपकी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। म्यूरो से कहते हैं, लो वैल्यू वर्क फील्स प्रोडक्टिव बट इट्स जस्ट डिस्गाइज्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी कम असर वाले काम उत्पादक लगते हैं, लेकिन असल में वो टाल मटोल का एक खूबसूरत रूप है। वो सलाह देते हैं, हर दिन की शुरुआत में अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए, बाकी सबको अगर वक्त मिला तो की श्रेणी में रखिए। क्योंकि अगर आप अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम पूरे कर लेते हैं तो बाकी 10 छोटे काम अपने आप सही लगने लगते हैं। वो कहते हैं, डोंट बी बिजी बीइंग बिजी, बी बिजी बीइंग इफेक्टिव। यानी व्यस्त मत बनिए, प्रभावी बनिए। सफल लोग इसलिए अलग हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस चीज को ना कहना है, और जब आप सही चीजों को हां और बाकी सबको ना कहना सीख जाते हैं तो आप अपने समय के नहीं, अपने भाग्य के मालिक बन जाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि प्राथमिकता तय करना ही समय को दिशा देने का पहला कदम है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों हमें बिजी रहने के बजाय प्रभावशाली बनने की आदत डालनी चाहिए। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। यानी हर समय व्यस्त रहना एक तरह की आलस्यता है, जहां हम सोचे बिना हर चीज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने दिन भर काम किया, मीटिंग्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स, छोटी छोटी गतिविधियां, और फिर शाम को महसूस किया आज तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। ये वही जाल है जिसे म्यूरिस कहते हैं द बिजीनेस ट्रैप। हम सब इस जाल में फंसते हैं क्योंकि बिजी होना प्रोडक्टिव होने जैसा लगता है। जब हम किसी को कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, तो हमें लगता है कि हम सफल हैं, पर असल में हम सिर्फ भाग रहे होते हैं, बिना दिशा के, बिना असर के। म्यूरिस कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, समवन एल्स विल। यानी अगर आप अपने समय को नहीं संभालेंगे तो कोई और संभाल लेगा, आपका बॉस, आपकी नोटिफिकेशन या आपकी आदतें। उन्होंने एक प्रयोग किया। एक समूह से कहा गया, अपना हर काम लिखिए जो आप दिन में करते हैं। परिणाम, 60% गतिविधियां ऐसी थीं जो किसी भी परिणाम में योगदान नहीं दे रही थीं, सिर्फ आदत या दबाव में की जा रही थी। कॉक्स कहते हैं, हर इंसान को रोज कुछ नहीं बल्कि क्यों पर काम करना चाहिए। यानी सिर्फ काम करने के लिए काम मत करो, उसके पीछे कारण जानो। हर यस के पीछे पूछो कि क्या ये वाकई जरूरी है। वो कहते हैं, सफल लोग कम काम करते हैं, लेकिन वही करते हैं जो असरदार हो, क्योंकि फोकस्ड एक्शन की 1 घंटे की ताकत बिखरी व्यस्तता के 10 घंटे से ज्यादा होती है। थिबॉट का सुझाव है कि अपने दिन को इम्पैक्ट आवर्स में सोचिए, न कि वर्किंग आवर्स में। मतलब आपने कितने घंटे नहीं बल्कि कितने सार्थक घंटे काम किया। तो अगली बार जब कोई पूछे आप बिजी हैं, तो मुस्कुराइए और कहिए, नहीं, मैं फोकस्ड हूं। क्योंकि व्यस्त होना आसान है, प्रभावी होना एक कला है। अब जब हमने सीखा कि बिजी रहना सिर्फ भ्रम है और असरदार रहना ही असली काम है, तो चलिए बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे ना कहना समय को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, एवरी यस यू से इज अ नो टू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। यानी हर हां जो आप बोलते हैं वो किसी और जरूरी चीज के लिए ना बन जाती है।
हम सबको सिखाया गया है मददगार बनो, सहयोग करो, हर मौके को पकड़ो, पर कोई नहीं सिखाता कि कब रुकना है। और यही वजह है कि हम दूसरों की डेडलाइन पूरी करते हुए अपनी जिंदगी की डेडलाइन भूल जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी की रिक्वेस्ट मान ली जबकि आप खुद थके हुए थे? कितनी बार आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया सिर्फ इसलिए कि ना कहने में अजीब लगेगा? यही पल हमारे समय को चुरा लेते हैं, धीरे धीरे अनदेखे तरीके से। म्योरीज बताते हैं कि ना कहना असभ्यता नहीं, स्पष्टता है। वो कहते हैं, When you say no to others, you are saying yes to yourself। यानी जब आप दूसरों को ना कहते हैं तब आप खुद को हाँ कह रहे होते हैं, अपने लक्ष्यों, अपनी शांति, अपने जीवन को। वो सुझाव देते हैं, हर अनुरोध के जवाब में तुरंत हाँ मत कहिए, थोड़ा रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरी प्राथमिकता के अनुरूप है? अगर नहीं तो सम्मानजनक ना कहना सीखिए। वो कहते हैं कि ना कहने के 4 सुंदर तरीके होते हैं। पहला, मुझे सोचने दीजिए, मैं कल जवाब दूंगा। ये आपको सोचने का वक्त देता है। दूसरा, अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, पर किसी और को सुझाव दे सकता हूं। ये सहयोग की भावना रखता है। तीसरा, ये बहुत अच्छा अवसर है लेकिन ये मेरी वर्तमान दिशा से मेल नहीं खाता। ये परिपक्वता दिखाता है। चौथा, इस वक्त नहीं, शायद बाद में। ये द्वार खुला रखता है बिना बोझ के। म्योरीज कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर कैलेंडर, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर अटेंशन। यानी असली समय प्रबंधन कैलेंडर पर नहीं, आपके ध्यान पर निर्भर करता है, और ना वो ढाल है जो आपके ध्यान को बाहरी दुनिया की अव्यवस्था से बचाती है। तो अगली बार जब कोई ऐसी चीज आए जो आपके रास्ते से ध्यान भटका सकती है, तो याद रखिए, ना बोलना आपको छोटा नहीं बनाता, वो आपको स्पष्ट, स्वतंत्र और प्रभावी बनाता है। अब जब हमने सीखा कि ना कहना समय की सबसे बड़ी सुरक्षा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करना पूरे दिन के परिणाम को बदल देता है। थिबॉट म्योरिस कहते हैं, इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। यानी अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो पूरा दिन अपने आप जीत जाएगा। जरा सोचिए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? क्या आप जागते ही मोबाइल उठाते हैं या दूसरों के ईमेल्स और मैसेजेस में खो जाते हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में नहीं, दूसरों के नियंत्रण में कर रहे हैं। म्योरिस बताते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। वो कहते हैं, योर फर्स्ट आवर इज योर फाउंडेशन, बिल्ड इट स्ट्रॉन्ग। यानी आपका पहला घंटा आपकी नींव है, अगर वो मजबूत होगी तो दिन स्थिर रहेगा। सुबह के वक्त दिमाग सबसे शांत, सबसे जागरूक और सबसे ग्रहणशील होता है। इसलिए थिबॉट सुझाव देते हैं कि पहले घंटे में सिर्फ 3 चीजें कीजिए। 1, साइलेंस यानी शांति, कुछ मिनट ध्यान, गहरी सांस या ग्रैटिट्यूड। दूसरा, स्ट्रक्चर यानी संरचना, आज के 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। तीसरा, स्टार्ट यानी शुरुआत, सबसे मुश्किल या महत्वपूर्ण काम पहले कीजिए। वो इसे कहते हैं द पावर आवर। ये वो समय होता है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं। कॉक्स बताते हैं कि जो लोग दिन की शुरुआत उद्देश्य, एकाग्रता और कृतज्ञता से करते हैं, उनका दिमाग रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मोड में चला जाता है। अब वो दिन को घटने नहीं देते, वो दिन को निर्मित करते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, एक लेखक जो सालों से किताब लिखना चाहता था, पर हमेशा कहता था मेरे पास वक्त नहीं। फिर उसने तय किया कि रोज सुबह जागने के बाद सिर्फ 45 मिनट लिखेगा, कोई फोन नहीं, कोई व्यवधान नहीं। 6 महीने बाद उसकी किताब तैयार थी, क्योंकि उसने अपनी सुबह अपने लिए सुरक्षित रखी। थिबॉट कहते हैं, इफ यू डोंट डिजाइन योर मॉर्निंग, समवन एल्स विल डिजाइन योर डे। यानी अगर आप अपनी सुबह खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके दिन का डिजाइन बना देगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने समय पर राज करना चाहते हैं तो अपनी सुबह से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने पहले घंटे का मालिक बन गया, वो बाकी 23 घंटे का राजा बन जाता है। अब जब हमने सीखा कि सुबह की ठोस शुरुआत ही दिन का स्वर तय करती है, तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों ध्यान ही समय का असली इंजन है। थिबॉट म्योर इसे कहते हैं, योर फोकस डिटरमिन्स योर रियलिटी। यानी आपकी जिंदगी वही बनती है जहां आप अपना ध्यान लगाते हैं। आज के दौर में ध्यान भटकाना सबसे आसान काम है। फोन की एक बीप,
नोटिफिकेशन की एक झिलमिल और दिमाग पल में पटरी से उतर जाता है। हम सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम हर पल एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू कर रहे हैं। नतीजा किसी भी काम में गहराई नहीं। म्यूरिस कहते हैं मल्टीटास्किंग इज द आर्ट ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स पुअरली, यानी मल्टीटास्किंग का मतलब है कई कामों को एक साथ खराब करना। ध्यान केंद्रित करना आज की सबसे बड़ी सुपर पावर है, क्योंकि दुनिया में जानकारी बढ़ रही है लेकिन कंसंट्रेशन घट रही है, और जो लोग गहराई से एक काम कर पाते हैं वो बाकी सब पर भारी पड़ते हैं। थीबॉट हमें एक तकनीक बताते हैं, द फोकस स्प्रिंट मेथड। इसमें आप किसी एक महत्वपूर्ण काम को सिर्फ 45 मिनट तक बिना किसी व्यवधान के करते हैं। उस दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक काम, एक दिशा, एक ऊर्जा, और फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगला सत्र। वो कहते हैं डिसिप्लिन योर अटेंशन एंड टाइम विल ओबे यू। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। एक किसान जो हर दिन अपने खेत में आधे मन से काम करता था, कभी हल थोड़ा लगाता, कभी दूसरे खेत चला जाता। सालों बीत गए, फसल कभी घनी नहीं हुई। फिर उसने एक दिन तय किया कि आज मैं पूरा दिन सिर्फ एक खेत पर ध्यान दूंगा, और उसी साल सबसे बेहतर फसल आई, क्योंकि ध्यान वही करता है जो समय अकेले नहीं कर पाता। गहराई। थीबॉट कहते हैं अगर आप 1 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो वो 4 घंटे के बिखरे काम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसीलिए ध्यान को अपनी ऊर्जा की रक्षा समझिए। तो अगली बार जब आप काम करने बैठें तो अपने दिमाग को एक नियम दीजिए कि अगले 45 मिनट सिर्फ यही, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं समय का जादू शुरू होता है। अब जब हमने सीखा कि ध्यान समय को गुणवत्ता में बदल देता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों आराम आलस्य नहीं बल्कि उत्पादकता का आवश्यक हिस्सा है। थीबॉट म्यूरिस कहते हैं यू कांट मैनेज टाइम इफ यू कांट मैनेज योर एनर्जी। यानी अगर आप अपनी ऊर्जा को नहीं संभाल सकते तो समय को संभालना असंभव है। हम सभी मानते हैं कि ज्यादा काम बराबर ज्यादा सफलता, लेकिन असल में सही ऊर्जा बराबर असली उत्पादकता। क्योंकि जब आपका दिमाग थक जाता है तो हर मिनट बेकार जाता है, भले ही आप काम करते हुए दिखें। म्यूरिस बताते हैं कि हमारा मन और शरीर दोनों सीमित ऊर्जा संसाधन है। अगर आप उसे लगातार खींचते रहेंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए आराम लेना आलस नहीं बल्कि ऊर्जा को पुनर्निर्मित करना है। वो कहते हैं रेस्ट इज द पोज दैट मेक्स द म्यूजिक मीनिंगफुल। यानी जैसे संगीत में ठहराव ही उसे सुंदर बनाता है, वैसे ही जीवन में ठहराव ही काम को सार्थक बनाता है। कॉक्स बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक सीईओ से पूछा, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, कभी थकते नहीं? वो मुस्कुराए और बोले, मैं हर दिन थकता हूं, इसलिए हर दिन थोड़ा रुकता भी हूं। वो दिन में छोटे छोटे एनर्जी ब्रेक्स लेते थे, 10 मिनट टहलना, 5 मिनट गहरी सांसें लेना, या सिर्फ कुछ देर आंखें बंद कर बैठ जाना। उन्होंने कहा, जब आप रुकते हैं तो आपका दिमाग फिर से तेज चलता है। थीबॉट कहते हैं कि हर इंसान को अपने दिन में रिकवरी टाइम जोड़ना चाहिए। वो सुझाव देते हैं हर 90 मिनट के काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक, और दिन में कम से कम एक ऐसा पल जहां कोई स्क्रीन, कोई आवाज ना हो, सिर्फ शांति। क्योंकि यही शांति आपके विचारों को फिर से रिचार्ज करती है, आपको क्रिएटिव बनाती है, आपके दिमाग को फिर से सोचना सिखाती है। वो कहते हैं वर्किंग विदाउट रेस्ट इज लाइक ब्रीदिंग विदाउट एक्सहेलिंग। यानी बिना रुके काम करना ऐसा है जैसे बिना सांस छोड़े जीना, आप दम घुटा लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा का भी आदर कीजिए, क्योंकि जो खुद को रिचार्ज करता है वो दुनिया को रोशन कर सकता है। अब जब हमने सीखा कि आराम आलस्य नहीं बल्कि उत्पादकता का हिस्सा है, तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों छोड़ देना भी कभी-कभी समय बचाने का सबसे समझदार तरीका होता है। थीबॉट म्यूरिस कहते हैं टाइम इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू बट ऑल्सो अबाउट व्हाट यू स्टॉप डूइंग। यानी समय का असली नियंत्रण सिर्फ इस पर नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप क्या नहीं करते। हम सब की आदत है हर चीज पकड़ लेना, हर काम खुद करना, हर जिम्मेदारी उठाना, हर लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करना। पर म्यूरिस कहते हैं सब कुछ करने की कोशिश कभी कुछ भी सही नहीं होने देती। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी शक्ति किसी काम को शुरू करने में नहीं बल्कि किसी काम को छोड़ने में होती है।
क्योंकि जो चीज आपको आपकी मंजिल से नहीं जोड़ रही वो आपको उससे दूर ले जा रही है। वो कहते हैं सेइंग नो इज गुड बट क्विटिंग समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू दैट्स फ्रीडम। यानी ना कहना समझदारी है, लेकिन वो काम छोड़ देना जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं, वो असली आजादी है। मुरीज बताते हैं कि लोग अक्सर संक कॉस्ट फैलेसी में फंस जाते हैं, यानी उन्होंने किसी काम में बहुत वक्त लगाया तो अब उसे छोड़ना उन्हें नुकसान लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, वक्त जितना भी लगा हो, अगर वो चीज अब आपके लिए सार्थक नहीं है तो उसे छोड़ना ही समय की रक्षा है। एक उदाहरण लीजिए, एक उद्यमी जो 3 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो पैसा और ऊर्जा दोनों खो रहा था, पर वो कहता था इतना दे दिया, अब पीछे कैसे हटूं? फिर एक दिन उसने साहस जुटाया और कहा यह अब मेरे मिशन से मेल नहीं खाता। उसने प्रोजेक्ट बंद किया और अगले साल एक नया बिजनेस शुरू किया जो सफल हुआ, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई। थिबॉट कहते हैं टाइम मास्टरी इज इमोशनल मास्टरी, यानी जो इंसान अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है वो अपने समय को भी संभाल लेता है, क्योंकि छोड़ना सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक भावनात्मक स्वतंत्रता है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि कोई काम बस आदत में हो रहा है, ना कि मकसद से, तो खुद से पूछिए क्या ये मेरे समय के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर छोड़ना आपको किसी और बड़े पाने के करीब लाता है। अब जब हमने समझ लिया कि समय का असली प्रबंधन उन चीजों से मुक्ति में है जो अब मायने नहीं रखती, तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों सिस्टम बनाना इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। थिबॉट म्यूरिसे कहते हैं डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स दैट मेक सक्सेस इनएविटेबल। यानी प्रेरणा पर नहीं, ऐसे सिस्टम पर भरोसा कीजिए जो सफलता को अनिवार्य बना दें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं काम करूंगा, या आज मन नहीं है कल से शुरू करूंगा। लेकिन म्यूरिसे कहते हैं मन पर भरोसा करना मतलब अपनी जिंदगी को अनिश्चितता के हवाले करना, क्योंकि मन बदलता है पर सिस्टम स्थिर रहते हैं। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज ईजियर व्हेन इट्स ऑटोमेटेड, यानी जब आपकी आदतें तय समय पर अपने आप चलने लगती हैं तो अनुशासन एफर्टलेस बन जाता है। म्यूरिसे एक सरल उदाहरण देते हैं, अगर आप हर सुबह ये सोचेंगे कि आज व्यायाम करना है या नहीं, तो 50% मौके हैं कि आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने जूते रात को ही बिस्तर के पास रख दिए, समय तय कर लिया और वही रूटीन हर दिन अपनाई, तो अब सोचने की जरूरत ही नहीं, काम स्वचालित हो गया। कॉक्स कहते हैं कि सफल लोग डिसीजन फटीग से बचते हैं। वो हर छोटी चीज को तय करते हैं ताकि उनका दिमाग बड़ी चीजों पर ध्यान दे सके। मार्क ज़करबर्ग रोज एक जैसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो अपनी निर्णय क्षमता कपड़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहते। इसी तरह थिबॉट कहते हैं हर दिन की शुरुआत सोचने से नहीं, चलने से कीजिए। एक सिस्टम बनाइए, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जहां आप 45 मिनट काम करते हैं और 10 मिनट आराम, या हैबिट स्टैकिंग, जहां आप नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ते हैं, जैसे दांत साफ करने के बाद 2 मिनट ध्यान। छोटे छोटे सिस्टम ही बड़ी निरंतरता लाते हैं। थिबॉट कहते हैं यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम तक गिरते हैं। तो अगर सिस्टम अच्छा है तो सफलता स्वाभाविक है। इसीलिए अगर आप समय का मालिक बनना चाहते हैं तो अपने दिन के लिए सिस्टम बनाइए, ऐसे नियम जो आपके लिए काम करें, भले ही आपका मूड आपके खिलाफ हो, क्योंकि मन अनुशासन को धोखा दे सकता है पर सिस्टम कभी नहीं। अब जब हमने समझ लिया कि सफलता इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि ठोस सिस्टम से मिलती है, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों समय पर महारत का असली मतलब है हर पल को सचेत रूप से जीना। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम यू ट्रूली ओन, यानी वर्तमान ही वो एकमात्र समय है जो सच में आपका है। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा या तो अतीत में उलझकर या भविष्य की चिंता में खोकर बिताते हैं, और इस भाग दौड़ में हम अभी को खो देते हैं। यही वो जगह है जहां म्यूरिस हमें झकझोरते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर पल में पूरी तरह मौजूद नहीं हैं
तो चाहे आपकी प्लानिंग कितनी भी परफेक्ट हो, आप समय के मालिक नहीं बन सकते। क्योंकि समय कोई वस्तु नहीं जिसे आप संभालें, वो एक अनुभव है जिसे आपको जीना होता है। वो कहते हैं स्टॉप काउंटिंग आवर्स, स्टार्ट लिविंग मोमेंट्स, यानी घंटों को गिनना बंद कीजिए, क्षणों को महसूस कीजिए। म्यूरिस एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो हर दिन अपने टू डू लिस्ट से परेशान रहता था। वो दिन भर काम करता लेकिन हमेशा तनाव में रहता। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। हर काम शुरू करने से पहले 10 सेकंड आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वो काम तेजी से और ज्यादा खुशी से करने लगा। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो समय धीमा महसूस होता है, और जब आप विचलित होते हैं तो वही समय तेजी से फिसल जाता है। थिबॉट कहते हैं माइंडफुलनेस इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी टूल, यानी सजगता, माइंडफुलनेस ही उत्पादकता का सबसे बड़ा उपकरण है। वो सलाह देते हैं हर 2 घंटे में बस 1 मिनट का पॉज लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर की स्थिति महसूस कीजिए। ये छोटा सा ठहराव आपको वर्तमान में वापस लाता है, और यही ठहराव आपके काम की गुणवत्ता बढ़ाता है। क्योंकि समय पर महारत का मतलब तेजी से नहीं, सजगता से काम करना है। जो इंसान हर पल में पूरी तरह मौजूद रहता है, वो 1 घंटे में उतना कर सकता है जितना एक विचलित व्यक्ति पूरे दिन में नहीं कर पाता है। थिबॉट कहते हैं टाइम मास्टरी बिगिंस व्हेन योर माइंड स्टॉप्स रेसिंग, यानी समय पर असली नियंत्रण तब आता है जब आपका मन भागना बंद करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं तो घड़ी की सुइयों को नहीं, अपने ध्यान को काबू में लाइए। क्योंकि जब आप अभी में जिएंगे तभी जीवन आपके साथ होगा। दोस्तों, आज हमने थिबो मेरोसी की किताब मास्टर योर टाइम से सीखा कि समय कोई दुश्मन नहीं, वो एक साथी है जो हर दिन हमें नई शुरुआत का मौका देता है। हमने जाना कि समय का खेल घड़ी से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। स्पष्टता हमें दिशा देती है, प्राथमिकता हमें फोकस और ध्यान हमें गहराई। हमने समझा कि ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। सुबह का नियंत्रण दिन की जीत है, और आराम कोई आलस्य नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्जन्म है। हमने ये भी देखा कि कभी कभी छोड़ देना ही आगे बढ़ने का तरीका है, और सिस्टम बनाना इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये रही कि असली समय नियंत्रण सजगता से आता है। जब हम हर पल को महसूस करते हैं तब समय हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ चलता है। थिबो मेरोसी हमें सिखाते हैं कि मास्टरिंग टाइम का मतलब दिन को भरना नहीं बल्कि जीवन को जीना है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास वक्त नहीं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वक्त को सच में देख रहा हूं या बस उसे गुजरते हुए महसूस कर रहा हूं? और अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा छू गई। और ऐसी ही आत्मविकास और जीवन परिवर्तनकारी किताबों की यात्रा के लिए स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम उन्हें जीते हैं।